है माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चंपारण सत्याग्रह हम लोग देख रहे हैं, फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चंपारण सत्याग्रह की टॉपिक को क्लियर करना है। तो राजकुमार शुक्ल जी के बारे में हम लोग बता रहे, गांधी जी को जो निमंत्रण दिए थे चंपारण आने का, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। राजकुमार शुक्ल के कई अनुरोधों के बाद अंततः गांधी जी माने और 10 अप्रैल 1917 को दोनों कलकत्ता से पटना पहुँचे। पटना के बाद अगले दिन वे दोनों मुजफ्फरपुर पहुँचे। वहाँ पर अगले सुबह उनका स्वागत मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी और उनके छात्रों ने किया। शुक्ल जी ने यहाँ गांधी जी को छोड़कर चंपारण का रुख किया ताकि उनके वहाँ जाने से पहले सारी तैयारियां पूरी की जा सके। राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई यहीं पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सहयोग से आने की रणनीति तय की। इसके बाद कमिश्नर की अनुमति न मिलने पर भी महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। सोचे, कमिश्नर अपनी अनुमति नहीं दिए थे, फिर भी गांधी जी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यहाँ उन्हें राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला। गांधी जी को भरपूर सहयोग मिला। पीड़ित किसानों के बयानों को कलमबद्ध किया गया। इसकी वहाँ के अखबारों में भरपूर चर्चा हुई, जिससे आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह यहाँ पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। साथ ही नीलहे किसानों के शोषण और अत्याचार पर अंकुश लगा। स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की पिछली रणनीति से अलग एक नवीन अहिंसक हथियार था, जो भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक नज़ीर साबित हुआ। चंपारण की घटना ने महात्मा गांधी को सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। वे जनमानस के महात्मा बन गए। चंपारण सत्याग्रह भारतीय धरती पर गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था। भारत में गांधी जी के सक्रिय सार्वजनिक जीवन की शुरुआत चंपारण से ही हुई, जिसमें पहली बार भारत की धरती पर यह पहला सत्याग्रह था। ये हमारे BPSC का क्वेश्चन भी बना है, पहला सत्याग्रह कौन था। इसकी सफलता ने भावी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन सत्याग्रह आदि कई राष्ट्रीय सत्याग्रह के अलावा कई किसान ने आंदोलन के लिए लोगों में प्रेरणा भरने का काम किया। यह आंदोलन चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन, इसने देश भर में किसानों की समस्या को फिर से संगठित किया। चंपारण के कारण कांग्रेस के एजेंडे में आगे के अधिवेशनों जैसे मुजफ्फरपुर सत्र आदि में किसान मुद्दे भी शामिल किए गए। इसने राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच वैचारिक खाई को खत्म कर नागरिक सहमति का एक नया तरीका शुरू कर उनमें आत्मबल की दृढ़ता का परीक्षण किया और कांग्रेस को एक मध्यम वर्गीय राजनीतिक दल से एक जन संगठन में बदला गया। तो ये छोटा सा क्लिप था चंपारण सत्याग्रह का। अब बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।